हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम थे सीरीज के कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट को चेक करने वाले पार्ट में। तो हमने पहला पार्ट देख लिया है जहां पर हमने सीरीज देखा था कि सीरीज क्या होती है, और साथ ही साथ हमने सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो देखी थी। जहाँ पर नेसेसरी कंडीशन क्या थी किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए कि इसकी जो nth टर्म है उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। फिर नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि जो दी गई स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट अगर वो स्टेटमेंट अगर हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है, तब हम कहते हैं कि जो भी हमारी कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, है ना। जैसे कि हमने सीरीज के लिए पढ़ा कि नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि nth टर्म की लिमिट 0 आ रही। अब अगर 0 आ रही तो हम ये नहीं कहेंगे कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर सीरीज अगर nth टर्म का जो लिमिट है वो 0 नहीं आया, तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वो हम हर सीरीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अलग अलग सीरीज के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट हैं जो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम आज क्या करने वाले हैं कि जो हमारे और दूसरे टेस्ट हैं सीरीज को कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट चेक करने के लिए वो देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज के बाद हमारा आता है एक अल्टरनेटिव टर्म सीरीज। तो अभी हम अल्टरनेटिव टर्म सीरीज नहीं देख रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि अगर हमारे पास ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कैसा कि ए एन के जितने भी टर्म्स हैं वो बी एन के टर्म से क्या है छोटे। अभी के कोई ऐसी मल्टीपल हम ले सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो सीरीज है ए एन उसके सारे टर्म्स बी एन के टर्म से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तब ये सीरीज ए एन और बी एन को हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब कहेंगे, अगर हमारी सीरीज बी एन जो है वो कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज ए एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर हमारा ए एन डाइवर्जेंट हुआ तो बी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि हमारी ये सीरीज छोटी है और ये सीरीज क्या है, बड़ी। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो उससे छोटी जितने भी हम सीरीज लेंगे वो सारी की सारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये डाइवर्जेंट हो तो बड़ा जो होगा उससे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करें, ए एन अपॉन बी एन करें और इसकी लिमिट निकालें, मतलब हमारी जो सीरीज ए एन है और बी एन है उन दोनों के एनवे टर्म्स की अगर लिमिट निकालें और उस लिमिट को अगर हम देखें अगर वो नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कोई फाइनाइट नंबर है, तब ए एन अगर कन्वर्जेंट है तब हमारा बी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ये कंडीशन चलती है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगा, ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन डाइवर्जेंट होगा। क्या हम कह सकते हैं कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। सिमिलरली अगर हम ये ए एन और बी एन भी हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होंगे, इस कंडीशन में भी हमारी ए एन और बी एन क्या होगी, कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी। अगर इसकी लिमिट क्या आती है, 0 आ रही है। 0 आ रही कहने का मतलब हमारा जो बी एन है वो बड़ा होगा हमारे ए एन से, यानी कि जो सीरीज है बी एन वो सीरीज ए एन से क्या हो जाएगी, इसके जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि अब ये सीरीज क्या है, बड़ी, यानी कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, बट अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इन्फिनिटी के लिए निकालें, अगर ये लिमिट किसके लिए कर दे, इन्फिनिटी के लिए, तो ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका ए एन और ये हो जाएगा बी एन, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये जो थी ये तो प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको हम अपने सीरीज में अप्लाई कैसे करेंगे, तो सीरीज में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सीरीज होती है जिसको हम कंपैरिजन टेस्ट में, ये जो सारे टेस्ट हैं आपके कंपैरिजन टेस्ट कहलाते हैं, ठीक है। जहां पर हम एक सीरीज को क्या करते हैं, किसी दूसरी सीरीज से कंपेयर करते हैं, और वो जो दूसरी सीरीज होती है एक ऐसी सीरीज होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको दो पर्टिकुलर सीरीज है जिसके बारे में जानना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली सीरीज जो है आपकी है सीरीज 1/n की पावर t, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। और ये जो सीरीज है आपकी कन्वर्जेंट कब होती है, जब t आपका क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और दूसरी सीरीज है जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज r की पावर n, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट कब होता है, जब आपका r क्या हो, लेस देन 1 हो, और हम पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, r क्या हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये दो सीरीज है कि जब हम इनको कब यूज करते हैं, जब हम कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हैं, तब हम ये दो सीरीज जो है लेकर के आएंगे
पहली जो होगी हार्मोनिक सीरीज होगी और दूसरी जो है ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको पता है कि हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपका पी क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, और ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपका आर क्या हो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं और ये सारे जो टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका दिया है सीरीज 1/1 into 2 into 3 प्लस 3/2 into 3 into 4, ये सीरीज है। तो सबसे पहले आपको तो इसके एनवे टर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो एनवा टर्म है वो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। तो हमारा जो ऊपर है वो कैसे चल रहा है 1 3 5, दैट मीन्स यहाँ पर जो एनवा टर्म बन रहा है वो 2n-1 बन रहा है। और अगर नीचे देखें तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यानी कि हमारा जो पहले टर्म के लिए ये n+1 और n+2 है, ठीक है। अब हमको जो हमने पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखा है 1/n की पावर p, एक ये सीरीज देखी है और एक r की पावर n देखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीजें n पर डिपेंड करी, दैट मीन्स हमारा जो सीरीज है वो ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर में देखें तो ये n है और अगर डिनोमिनेटर में देखें तो n कितने हैं 1 2 3, ठीक है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो नीचे n है वो कितना बचेगा, n² होगा ऊपर के n से कटने के बाद, यानी कि ये इस तरीके का होगा। अगर इसमें से n कॉमन निकाले तो हो जाएगा 2 - 1/n³ हो जाएगा 1 + 1/n 1 + 2/n, इस टाइप का, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा है कि an/bn ये निकालना, हमको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/bn। अब हमको bn चुनना है कि इसकी लिमिट हमारी कुछ आ जाए। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, n² बच रहा है। तो अगर हम bn = क्या ले लें 1/n² ले लें, यानी कि हमारा bn अगर हम निकालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा n² 2 - 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे an/bn रख करके, तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, यहाँ पर n होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + 1/n 1 + 2/n और यहाँ पर का बचा जो n², ये कैंसिल हो गया। अब जब आप लिमिट लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर बचेगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, बाकी ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। दैट मीन्स हमारा जो पहला कंपेरिजन, हमारा जो सेकंड वाला कंपेरिजन टेस्ट था an/bn वाला, तो वहां पर हम क्या पढ़े थे, इफ एंड ओनली इफ पढ़े थे कि an कन्वर्जेंट है तो bn कन्वर्जेंट होगा, an डाइवर्जेंट है तो bn डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे अपना n जो सीरीज an है उसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हम अपनी जो bn जो सीरीज लिए 1/n², यानी कि सीरीज 1/n की पावर p के फॉर्म में है। यहाँ पर p आपका 2 है जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब चूंकि bn हमारा जो है कन्वर्जेंट है तो an भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कंपेरिजन टेस्ट से, तो ये जो सीरीज है आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आपको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ पर खुद ही पता लगा लेंगे कि कितने n आपके बच रहे हैं। तो आपको bn में कितने n लेना है, ताकि जितने भी n है वो सारे के सारे कट जाएं और आपका सिर्फ और सिर्फ लिमिट में कोई नंबर ही बचे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके nth टर्म को देखेंगे, कितने n की हमको जरूरत है, वही हमारा क्या बनेगा, bn बनेगा। अगर हम अपनी दूसरी सीरीज देखें तो यहाँ पर अगर हम nवा टर्म लिखना चाहें तो इसका जो nवा टर्म बनेगा an = क्या बनेगा, √n/, ये हो जाएगा 2n+3, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो है 2n+3 करने से आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है 1/2 और नीचे है ये, यानी कि जब ये 2n कटेंगे तो नीचे आपका बचेगा n की पावर 1/2, यानी कि इसको हटाने के लिए हमको bn क्या लेना पड़ेगा, n की पावर 1/n की पावर 2 लेना पड़ेगा, 1 क्या लेना पड़ेगा 2। कैसे लेंगे, अगर an/bn करेंगे तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, n की पावर 1/2 अपॉन n की पावर 1/2 2 + 3/n, यही बचेगा। फिर जब ये कटेगा और लिमिट जब आप लगाएंगे तो लिमिट लगाने से ये आपका क्या आएगा 1/2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इस सीरीज को अगर देखें तो ये 1/n की पावर t के फॉर्म में है, और यहाँ पर t अगर देखा जाए तो ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, यानी कि हमारी जो सीरीज है bn वो डाइवर्जेंट है। और अगर bn डाइवर्जेंट है तो हमारा सीरीज जो है an वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बिना bn an को कैलकुलेट किए ही कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको बस अब वैसा ही करते जाना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा सीरीज है वो कैसा बन रहा है, n+1/n की पावर p, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये n है, ये n है,
अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 1 प्लस 1/n, एन अगर यहाँ से कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, n की पावर p माइनस 1 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप इतना जानते ही होंगे, ये हो जाएगा। अब अगर देखा जाए लिमिट लगाते हैं तो ये तो आपका 1 हो जाना है, और इसको अगर देखा जाए तो ये 1/n की पावर p के फॉर्म में है। और ये चीज कब कन्वर्जेंट होती है, जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है आपकी p माइनस 1 वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स p जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यानी कि ये जो सीरीज है इस पर एक कंडीशन लग जाएगी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा। इस तरीके का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर n ना दे करके कुछ और वेरिएबल दिया होता है, तब हमको वहाँ पर एक कंडीशन बतानी होती है। जैसे ये सीरीज के कन्वर्जेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, अगर आपका p जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी सॉल्व करके निकाला, p अगर ग्रेटर देन 2 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और अगर डाइवर्जेंट की बात करें तो p अगर लेस देन और इक्वल टू 2 हुआ तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर बात करें हम फोर्थ सीरीज की, तो ये भी कुछ इसी तरीके का ही होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये मिल रहा है आपका क्या, n प्लस 1 की पावर 3 चल रहा है सब में, और नीचे आपका क्या मिल रहा है, ये 1, ये 3, ये 5, यानी कि 2n माइनस 1 की पावर k प्लस ये 3, ये 5, ये 7, यानी कि 2n प्लस 1 की पावर k, यही मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ से हम देखें कि ये सीरीज कैसी होगी, तो ऊपर में हमको n कितनी पावर मिल रही है, 3 पावर मिल रही है, और नीचे में n की पावर कितनी मिल रही है, k मिल रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये सीरीज कैसी बन जाएगी हमारी, नीचे क्या आ जाएगी, n की पावर k माइनस 3 आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं सिर्फ हमको n पर ही डिपेंड है सारी चीजें, हमको सिर्फ किस पर ध्यान देना है, n पर, कि हमारे न्यूमरेटर में कितने n है और डिनोमिनेटर में कितने n है, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, आपका कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास नीचे कितने मिलने वाले हैं, n की पावर k माइनस 1, और आप जानते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, लेकिन bn में आपको यही लेना पड़ेगा ना। हम यहाँ पर जितने भी n बचते हैं हमारे पास, हम bn में उतने ही n रखते हैं। तो ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट कब होगी, जब k माइनस 3, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब ग्रेटर देन 1 हो। दैट मीन्स k माइनस 3 क्या हो, ग्रेटर देन 1, यानी कि k की वैल्यू क्या हो, 4 से बड़ी हो। यानी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपका k ग्रेटर देन 4 है, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब k लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये कैसा हो जाएगा, हमने 3 कंपैरिजन टेस्ट अभी पढ़े हैं, जिसमें से पहले जो सेकंड वाला कंपैरिजन टेस्ट था उससे ये सारे क्वेश्चन बन गए हैं। अब बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको बस देखते जाना है कि किस कंपैरिजन टेस्ट से अप्लाई होगा। तो ज्यादातर जो कंपैरिजन टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट से ही निकल जाते हैं, बाकी सारे जो है कभी कभी हमको कंपेयर करना पड़ता है an लेस देन और इक्वल टू bn वाले से। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को अगर देखें तो 1/n की पावर p प्लस q बाई n दिया हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1/n की पावर p इंटू n की पावर q बाई n कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस सीरीज को देखा जाए तो हम 1 को डिवाइड करें किससे, n की पावर p और n की पावर q बाई n से, तो ये जो सीरीज है वो किससे छोटी हो सकती है, n की पावर p से छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर से हम n की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो टर्म है वो हमारे इस टर्म से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, अब हम an लेस देन और इक्वल टू bn वाले टेस्ट में चलिए गए, यानी कि हमारा जो पहला वाला कंपैरिजन टेस्ट था वहां पर। तो ये जो टेस्ट है इसमें क्या था कि अगर हमारी कोई सीरीज है, अगर bn कन्वर्जेंट होता है तो हम कहते हैं कि an कन्वर्जेंट होगा, और अगर an डाइवर्जेंट होता है तो हम कहते हैं कि bn डाइवर्जेंट होगा। तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसके बारे में तो हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये जो bn है यहाँ पर मिल रहा है हमको n की पावर p, और हम जानते हैं कि ये जो है सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब ये क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। यानी कि इसके लिए हमको क्या कंडीशन मिल गई कि ये जो सीरीज बनेगी ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारा p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर अगर देखें तो सिंपल है, ऊपर में n की पावर कितनी है, 2 है, नीचे में n की पावर कितनी है, 4 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो n का क्या आ जाएगा, 1/n² मिलेगा, यानी कि हमको bn 1/n² लेना होगा। और हम जानते हैं कि ये सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मिल रहा है आपको n और नीचे मिल रहा है n का क्यूब, n/n का क्यूब, हमको सिर्फ n पर ध्यान देना है, बाकी क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है। तो n/n का क्यूब है, और यहाँ पर दिया हुआ है रूट, यानी कि हो जाएगा 1/n² का रूट, यानी कि हो जाएगा 1/n, यानी कि आपको b लेना होगा 1/n, और 1/n की सीरीज में हम जानते हैं कि ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, क्योंकि 1/n की पावर p कन्वर्जेंट कब होता है, जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। इक्वल टू पर और लेस पर क्या होता है, ये डाइवर्जेंट होता है, यानी कि ये जो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब अगर बात करें हमारी
इस सीरीज की, तो ये जो सीरीज है 1/n² log 2, ठीक है, इसका n वाट टर्म हम उठाए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ पर n² है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 1/n² ले लेते हैं b की जगह, या फिर हम सिंपली इसको क्या कर सकते हैं 1/n² की सीरीज से क्या बता सकते हैं, छोटा बता सकते हैं। अगर सीरीज an ये है और bn को हम क्या बना दें 1/n² बना दें, तो ये जो सीरीज है इससे क्या है, छोटी है, और ये सीरीज हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट होती है, इसलिए an < bn वाले कंपेरिजन टेस्ट से हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए हमारी जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अब इसको आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिमिलरली आपका जो इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं उसी से ही रिलेटेड है, तो आप इसको कमेंट करके बताना। उसके बाद अगर देखें इसकी ये सीरीज है, अब an जो है आपका यहाँ पर क्या है 1/n sin 1/n, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी sin 1/n अपॉन 1/n, ये आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें हमारे पास सिर्फ n है, तो bn हम क्या ले लें, अगर 1/n² ले लें, ठीक है। अगर 1/n² लेंगे तो an अपॉन bn जब हम करेंगे, an अपॉन bn जब करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका n² अपॉन n sin 1/n, दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या आपका, सॉरी sin 1/n, यानी कि ये हो जाएगा sin 1/n अपॉन 1/n, और जब आप इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट मीन्स अब 1 आ गया नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, दैट मीन्स कन्वर्ज डाइवर्स टुगेदर होंगे। तो हम जानते हैं कि 1/n² जो कन्वर्जेंट है, इसलिए जो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए आगे का जो हमारा टेस्ट है वो देखो। तो हम आगे के जो 2 और टेस्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जब वो सारे टेस्ट हमारे जो नेसेसरी कंडीशन टेस्ट है और जो कंपैरिजन टेस्ट है, जब वो फेल होता है तब हम अपने आते हैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, तो अभी हम उतने ही देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ये भी आपके पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही है कि अगर आपका an कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, कैसा कि अगर लिमिट हम निकालें किसकी an+1 अपॉन an की, तो अगर ये l आती है, l मतलब कोई भी आपका फाइनाइट नंबर है, तो इस फाइनाइट नंबर पर हम देखेंगे कि अगर l जो है लेस देन 1 है, तब हम कहेंगे कि ये जो आपका कन्वर्जेंट है। अगर l आपका ग्रेटर देन 1 आता है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, और अगर l 1 आ जाता है तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, यानी कि हम नहीं कह सकते कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके बाद अगर ये टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा दूसरा होता है कॉची रूट टेस्ट। तो कॉची रूट टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी सीरीज है उसके nवें टर्म का nth रूट निकालते हैं और फिर उसकी लिमिट देखते हैं। तो उस लिमिट को फिर चेक करते हैं कि अगर हमारा जो लिमिट है लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है, तब हम कहेंगे कि जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, और अगर लिमिट 1 आती है तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चन होंगे वहां पर अभी तक आपने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, चाहे वो नेसेसरी कंडीशन हो, चाहे वो आपके इधर के जितने भी टेस्ट हो, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे। चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये हमारे 5 एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो nवा टर्म है, सबसे पहले आपको वो लिखना होगा। तो इसका अगर nवें टर्म की अगर बात की जाए, तो ये हो जाएगा n+1 की पावर n+1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका n, फिर माइनस ये हो जाएगा n+1/n, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पावर 1 2 3 4 अप टू चल रहा था, पहले टर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो nवें टर्म की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो कभी भी आपको टेस्ट के लिए ये नहीं देखना है कि कब कौन सा लगाना है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पावर में क्या दिखे, n दिखे, तो आप सबसे पहले रूट टेस्ट ही लगाइए। तो अगर हम रूट टेस्ट लगाते हैं 1/n की पावर 1 an की पावर 1/n, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, n+1/n, इसकी पावर हो जाएगी n+1, ये आपका 2, यानी कि n की पावर n+1 माइनस n+1/n, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, जब आप पावर क्या लगाएंगे, nth रूट लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी निकालना। तो जैसे आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से n कॉमन निकाले तो हो जाएगा n की पावर n+1 1+1/n की पावर n+1
अपॉन एन की पावर एन प्लस वन माइनस एन वन प्लस वन बाई एन अपॉन एन पूरे की पावर क्या आपकी माइनस वन है, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो जैसे ही आप इसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो हम जानते हैं कि वन प्लस वन बाई एन की पावर एन या एन प्लस टू या एन प्लस थ्री कुछ भी हो, तो इसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है, ई आती है। तो ये हो गया आपका ई। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस, इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा जीरो और ये है वन, यानी कि ई माइनस वन, और इसकी पावर क्या दी हुई आपकी माइनस वन। इट मीन्स आपका लिमिट एन जो है वो क्या रहा, वन अपॉन ई माइनस वन। और हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन वन होती है, क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है टू से वन, टू से थ्री के बीच में होती है, यानी कि ये जो पूरा आपका वैल्यू निकलेगा वन अपॉन ई माइनस वन वो क्या होगा, लेस देन वन होगा। और हमने रूट टेस्ट में पढ़ा है कि ए एन वन बाई एन जब एल निकालते हैं तो एल अगर लेस देन वन है तो सीरीज आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर आपका लेस देन वन आया, दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी वही करेंगे, इसका आप क्या लगाएंगे, nth रूट लेंगे। nth रूट लेने से आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो nth रूट जैसे ही आप लेंगे n की पावर वन बाई एन, तो ये हो जाएगा लॉग n की पावर माइनस वन। जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग n, ठीक है, पावर माइनस वन, यानी कि हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी, यानी कि क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो दैट मीन्स क्या है, लेस देन वन है, यानी कि ये जो सीरीज है ये आपकी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें, अगर टेस्ट लगाने की बात करें तो अगर हम टेस्ट लगाते हैं तो वन प्लस वन बाई एन की पावर, अगर ए एन की पावर वन बाई एन किया जाए तो ये आपका ये बचेगा, वन बाई एन बचेगा। अगर इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगी, वन आएगी। तो वन आने पर तो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। तो हमको इतना नहीं जानना है, तो हम सबसे पहले हमने नेसेसरी कंडीशन भी पढ़ रखी थी, और हम जानते हैं कि ये जो टर्म है, अगर इसका एनवा टर्म ले, ए एन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, वन प्लस वन बाई एन, और अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकालें तो ये जो लिमिट होगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, यानी कि अगर इसकी लिमिट निकाली जाए तो ये क्या आता है, आपका ई आता है। यानी कि हम डायरेक्ट एनवे टर्म की लिमिट निकाल रहे हैं, और एनवे टर्म की लिमिट क्या आ रही, ई आ रही है, जो कि नॉन जीरो है। तो हमने जो सबसे हमारे जो पार्ट वन में पहले जो इस वीडियो के पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था जहाँ पर हमने नेसेसरी कंडीशन देखी थी सीरीज के कन्वर्जेंट होने की, वो ये थी कि जो आपकी एनवे टर्म है उसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, और ये जीरो आ नहीं रहा है, यानी कि जो आपका सीरीज है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली आप ये दोनों सीरीज को निकालेंगे, चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये सीरीज को आप कैसे चेक करेंगे, जब भी आपको रूट के फॉर्म में कोई भी सीरीज मिले तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको रैशनलाइज करें, और रैशनलाइज करने के बाद आप देखें कि कौन सा टेस्ट जो है आप उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रखे हैं वही लगेगा। तो ये दो जो सीरीज है इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। आप सीरीज को कन्वर्जेंट और नॉन कन्वर्जेंट चेक करने के जो तरीके हैं वो सीख लिया होगा। हम इसके बाद जो और टेस्ट बचे हैं, एक दो टेस्ट और है वो देखेंगे, और साथ ही साथ अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट टर्म्स की जो सीरीज होगी उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने का क्या तरीका है वो भी हम देखेंगे। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है तो कमेंट करके बताइएगा कि वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। थैंक यू।